हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि क्वीनी को लेने के लिए लिन त्यानशिंग और उसके फादर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जहां आकर वो ली फैमिली के साथ फाइट करने लगते हैं और क्वीनी के ऊपर इल्जाम भी डालते हैं कि उनके बेटे की मौत का कातिल क्वीनी है, इसलिए चुपचाप हमें उसे लौटा दो और उनकी फैमिली को भी। तो इस बात पर लिंग यान के फादर उन्हें साफ मना कर देते हैं, तो जिस पर वो ली फैमिली के ली हुआन के साथ फाइट करने लगता है। ये देखकर लिंग यान बाइहॉन को जाकर सारी बातें बताती है, बट बाइहॉन और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि क्वीनी अंदर बैठकर डिवाइन पर्ल कंडेंस कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ तभी ये फैमिली का लियांगचेन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको वहाँ देखकर ली त्यानशिंग और उसके फादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ से बात को पलट कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है और अगर वो ली फैमिली के साथ मिल गई तो लिन फैमिली उन्हें मिलकर नहीं हरा पाएगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीनी को देखते हैं जो कि डिवाइन पर्ल को कंडेंस कर रहा होता है और वो फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बस अब एक और स्टेप बाकी है, उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर वो स्पॉट को बाहर निकालता है और उसके अंदर कुछ हर्ब्स को डालकर एक बार फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लिंगयान वहाँ से चेक करके आती है। तो ये देखकर पाइहोन उससे कहते कि जल्दी बताओ आखिर लिन फैमिली के लोग गए या फिर नहीं, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो जिस पर लिंगयान उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मैंने सुना कि ये फैमिली का लियांगचेन भी वहाँ पर आया था और शायद उसी की वजह से लिन त्यानशिंग और उसके फादर वहाँ से चले गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें बुलाया किसने था। तो ये बात सुनकर पाइवन काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि फाइनली हमने क्वीनी को डिस्टर्ब भी नहीं करा और हमारा काम भी हो गया, यानी कि अब तक क्वीनी ने डिवाइन पर कंडेंस कर चुका होगा। तो जिस पर लिंगयान भी उसकी बातों पे एग्री होती है। अब यहाँ पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीनी अपनी पावर से उस पॉट के अंदर दो पिल्स को बनाता है, जिनमें से कि एक गैदरिंग यॉन्डैन होता है और दूसरा सॉलिड यॉन्डैन, और उनको रिफाइन करने के बाद क्वीनी हमें बताता है कि पिल्स की मदद से वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और तो और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी अवेकन हो जाएंगे, जिसके बाद उसे विंड, फायर और वाटर, थंडर की पावर्स मिल जाएगी, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और अगर हमें इन एलिमेंट्स की पावर मिल गई तो हम एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इन पिल्स की मदद से मैं अपनी बॉडी के अंदर इनमें से कुछ एलिमेंट्स को अवेकन तो कर ही सकता हूँ। और जैसे ही वो पर्ल्स कंडेंस कर रहा होता है तो तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि हंस रहा होता है, और वो बंदा वहाँ आकर क्वीनी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, और इसके बाद वो उसके ऊपर टैग कर देता है। तो जिस पर क्वीनी नीचे गिर जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक अलग ही जगह में पहुंच जाता है जो कि उसका एक शायद सपना था, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने कि उसकी वाइफ और भाई को मारा था, यानी कि वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डर। और यहाँ क्वीनी को अपने डर के साथ फाइट करनी होगी। और अब यहाँ डैंगचैंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आकर क्वीनी के ऊपर टैग कर देता है। तो ये देखकर क्वीनी उसके हर वार से बचने की कोशिश करता है। और अब यहाँ क्वीनी अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने आप से जीतने नहीं दूंगा, और फिर वो उस फर्नेस के साथ उसके ऊपर टैग कर देता है। तो ये देखकर डैंगशेंग भी अपनी फोइनिक्स को उसके टैग के ऊपर भेजता है, तो जिस पर हम देखते हैं कि क्वीनी का टैग बड़ी आसानी से हार जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ क्वीनी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन तभी भी वो अपने पूरा फोकस करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि क्वीनी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, तो इसी मौके का फायदा उठाकर डैंगशेंग उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी कम स्पिरिचुअल पावर के साथ तुम मेरे साथ फाइट कर पाओगे, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस पॉइंट में आकर ब्रेक थ्रो कर लोगे। तुम पहले भी लूजर थे और अभी भी, क्योंकि पहले तुम अपनी वाइफ और भाई को नहीं बचा पाए और इस बार तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। यहाँ क्वीनी डैंगशेंग से कहता है कि नहीं, मैं तुमसे आज हार नहीं मानूंगा, बट उसकी हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी अचानक से उसे अपने दिमाग के अंदर उसकी वाइफ और उसका भाई दिखाई देता है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें अपने डर के साथ फाइट करनी ही होगी, कुछ भी करके उसके बाद तुम पावरफुल बन पाओगे और हमारा रेवेंज ले पाओगे। और वो क्वीनी को उठाने की कोशिश करते हैं, तो जिस पर क्वीनी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं इस आदमी से जीत सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ में उस जेड को देखता है जो कि उसकी वाइफ ने उसे लास्ट टाइम दिया था, और अब वो वहाँ पर क्रीपी से स्माइल देने लगता है। तो ये देखकर डैंगशेंग उससे कहता है कि अब तुझे क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे मार्शल स्पिरिट को रिफाइन करने से कैसे रोक पाते हो, कि इस बार मैं अपने पुराने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इसके बाद क्वीनी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है और उसके हाथ पर एक जोरदार टैग करता है, तो जिससे उसका हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो उसके मुंह में खींच के पंच मारता है। अब इसके साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि वो
एक जगह में आ जाता है और ऑफ कोर्स वो भी उसकी इमेजिनेशन है। अब इसके बाद क्वीनी देखता है कि वहाँ पर उसकी भाई और उसकी वाइफ आ जाती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन करते, वो अपने डर से जीत गया। यहाँ उसकी वाइफ क्वीनी से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और मुझसे वादा करो कि हम इसके बाद कभी भी अलग नहीं होंगे। तो जिस पर क्वीनी अपने भाई की तरफ देखता है और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा, मुझे पता है कि ये सिर्फ सपना है, लेकिन मैं अपनी पुरानी यादों को साथ लेकर अपनी न्यू लाइफ शुरू नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों मुझे मिलने के लिए आए, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर मैं पावरफुल नहीं बन पाया तो मैं अपना बदला कैसे लूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। तो जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ क्वीनी की आंख खुलती है जहाँ उस पर्ल को कंडेंस करने के बाद वहाँ पे काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि सीधा उस जगह से निकल के बाहर चले जाता है और आसमान में घूमने लगता है। उस ड्रैगन को सबके सब लोग देख सकते थे और वाकई में उसके आने के बाद मौसम भी बिल्कुल साफ हो जाता है। लोग दूसरी तरफ उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। यहाँ अब वो ड्रैगन बादलों से भी ऊपर चले जाता है आसमान में। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं, यानी कि शायद वो गॉड थे, और वो उस ड्रैगन को देखकर कहते हैं कि वाकई में मुझे नहीं पता था कि ह्यूमन वर्ल्ड में अब इतना पावरफुल कोई बंदा भी बन जाएगा जिसने कि वाकई में इस ड्रैगन को रिवाइव कर चुका है। मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ के लोग इतने ज्यादा पावरफुल बनने लगेंगे। दूसरी तरफ हम एक ताबूत को देखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा चेन से बंधी होती है और उसके अंदर हम एक चीज को भी देखते हैं और वो चीज कहती है कि मुझे अपने ड्रैगन मास्टर महसूस हो रहे हैं। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका नेक्स्ट पार्ट कल तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।